बिहार में शराबबंदी कानून की सफलता के लिए पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है। शराब तस्करों को पकड़ने और उन्हें सबक सिखाने के लिए तकनीक का सहारा ले रही है। सीतामढ़ी पुलिस ने शराब माफिया की मोबाइल लोकेशन के आधार पर कार्रवाई करते हुए पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। जब्त शराब की कीमत 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। ये कार्रवाई रुन्नी सैदपुर इलाके में की गई है। पुलिस ने मौके पर वैन के साथ तस्करों को भी गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को ये सूचना पहले ही मिल चुकी थी कि तस्कर शराब की बड़ी खेप लाने वाले हैं। फिर क्या था, आरोपी के मोबाइल को सर्विलांस के जरिए ट्रेस किया जाने लगा। लोकेशन मिलते ही पुलिस ने धावा बोल दिया। उस समय शराब को बड़े वाहन से उतारकर छोटे वाहन के जरिए ठिकाना लगाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। इतना ही नहीं, 3 शराब कारोबारी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गोपालगंज में गैस सिलेंडर विस्फोट से मृत लोगों के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर जादवपुर बाजार को बंद कर दिया और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है। बता दें कि जादवपुर थाना क्षेत्र के बलुआ टोला गांव में बीते 2 अक्टूबर को सिलेंडर से गैस रिसाव से आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए, जिनकी एक-एक कर इलाज के दौरान मौत हो गई। इलाज के दौरान द्वारपति देवी, ओम प्रकाश वर्णवाल, पत्नी रूबी देवी, पुत्र सनी कुमार की मौत हो गई। घटना के बाद से पीड़ित परिवार को अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है और न ही जांच के लिए अधिकारी पहुंचे। देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं और बाजार बंद करा रहे हैं, सड़क जाम कर विरोध जता रहे हैं। लोग प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं और पीड़ित परिवार के साथ न्याय करने की गुहार लगा रहे हैं। गिरिडीह में राजधनवार प्रखंड के बाराजोरी में पत्थरों का अवैध उत्खनन लगातार जारी है और खनन विभाग इस पर नकेल कसने में नाकाम दिख रहा है। बाराजोरी में माइनिंग का लीज 1.31 एकड़ में मोहम्मद बिलाल के नाम पर लिया गया है, लेकिन यहां पर माइनिंग लगभग 3 एकड़ में किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की रैयत जमीन को भी धीरे धीरे इस माइनिंग में शामिल किया जा रहा है, जिससे लोग नाराज दिख रहे हैं। कई बार शिकायत के बाद भी विभाग अवैध माइनिंग पर रोक लगाने में फेल दिख रही है। इस कारोबार में लिप्त लोग करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। वन और निजी भूमि से पत्थर तोड़कर बाजार में बेचे जाने से जिले में वन एवं पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। वहीं कई ग्रामीणों ने खनन विभाग पर पत्थर माफिया के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया है। बच्चे अगर क्लास में सोते नजर आए तो शिक्षक उन्हें सजा देते हैं, पर अगर शिक्षक क्लास में सोते नजर आए तो बच्चों के भविष्य पर अंधेरा छाने लगता है। दरअसल कैमूर की कक्षा में शिक्षक के सोने का वीडियो वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मास्टर साहब किस तरह से छात्रों के सामने बेफिक्र होकर सो रहे हैं। अचानक उनकी नींद खुलती है, वो धीरे धीरे पलकें खोलते हैं। उन्हें पता चलता है कि कोई उनका वीडियो बना रहा है। फिर हौले हौले मुस्कुराते हैं, फिर पूरी तरह से हंसने लगते हैं। जिस शिक्षक को स्कूल में बच्चों को पढ़ाना था, उनका ज्ञान बढ़ाना था, वो शिक्षक सो रहे हैं। सरकार ने बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरा इंतजाम किया है, चमचमाते हुए भवन बनवाए, संविदा पर ही सही शिक्षकों की व्यवस्था की, लेकिन शिक्षक है कि स्कूल में सोने को अपना हक समझने लगे हैं। ऐसे में लगता है कि इन्हें सिर्फ वेतन से मतलब है, वेतन बढ़ोतरी से मतलब है। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, तभी तो 4 बच्चों की मां को अपने प्रेमी से इस कदर प्यार हुआ कि वो दुनिया को ही भूल गई और महिला का पति भी महिला को रिश्ते से आजाद कर प्रेमी को सौंप देता है। जी हाँ, ये अजीबोगरीब मामला भागलपुर के सुल्तानगंज गनगनिया से सामने आया है, जहां 4 बच्चों की मां को जब प्यार का बुखार चढ़ा तो महिला के पति ने ही उसकी शादी प्रेमी से करा दी। बाकायदा कचहरी में जाकर कानूनी रूप से पति ने पत्नी की शादी करवाई और सभी 7 वचन भी वापस ले लिए। बताया जा रहा है कि श्रवण कुमार की शादी साल 2012 में बांका की पूजा से हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही पूजा का अफेयर पड़ोस में रहने वाले छोटू से हो गया। कई बार ग्रामीणों ने पूजा को छोटू के साथ देखा भी था। पूजा एक बार छोटू के साथ भाग भी चुकी थी, जिसको लेकर
पति ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में पति ने ही दोनों के अफेयर से परेशान होकर पूजा को उसके प्रेमी छोटू के साथ रहने की इजाजत दे दी और दोनों की शादी भी करवा दी। ऊंचे भवनों के निर्माण में सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी है, लेकिन लोहरदगा में पानी टंकी के निर्माण में जुटे मजदूरों की जान से खिलवाड़ जारी है। यहाँ सैन्हा प्रखंड के तुराड़ में पानी टंकी बनाई जा रही है। यहाँ 70 फीट ऊंचे जल मीनार के निर्माण में जुटे मजदूरों को सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए हैं। ऐसे में जरा सी लापरवाही पर मजदूरों की जान जा सकती है। देखिए कैसे काम करने वाले मजदूर इतनी ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा के काम कर रहे हैं। बांस के बने ढांचे पर मजदूर खड़े होकर अपने काम में लगे हैं। अगर कहीं ये बांस टूट जाए या किसी मजदूर का हाथ छूट जाए, इनकी जान भी जा सकती है। रांची की कंपनी एसएस इंटरप्राइजेज को इसके निर्माण का जिम्मा मिला है। न्यूज 18 की टीम ने जब कंपनी के मुंशी से बात की तो वो सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सफाई देते दिखे। वहीं डीसी ने साफ कहा कि अगर सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरती जा रही है तो इसके लिए इंजीनियर जिम्मेदार होंगे। पाकुड़ में अपराधियों ने क्रशर कंपनी के ऑफिस में धावा बोलकर 1.25 लाख रुपए की लूट कर ली। हिरणपुर थाना क्षेत्र के सुराईडीह मौजा में पिंटू भगत के क्रशर प्लांट की ये घटना है। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने कंपनी के मैनेजर को बंदूक के बल पर बंधक बना लिया था और 1.25 लाख लूटने के बाद ऑफिस के बाहर से बंद कर भाग गए। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला। कुछ लोगों के चेहरे सीसीटीवी में सामने आए हैं। एसडीपीओ अजीत कुमार बिमल ने बताया कि पुलिस हर जगह छापेमारी कर रही है। जल्द ही कांड का खुलासा करते हुए बदमाशों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि उन्हें अपराधियों के कुछ सुराग मिले हैं। जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आप क्या करते होंगे? 1-2 केक काटते होंगे या दोस्तों के साथ पार्टी करते होंगे। पर इस शख्स ने कुछ अलग ही अंदाज में अपना बर्थडे मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। आप अपने जन्मदिन के मौके पर कितना केक काटते होंगे? 1 या अधिक से अधिक 10 केक। पर इस शख्स ने अपने बर्थडे पर 1000 केक काटा है। ये देखिए, अलग अलग फ्लेवर के लजीज केक सजे हुए हैं और युवक बारी बारी से सभी केक को काट रहा है। दरअसल 1000 केक काटने वाले मुंबई की कांदिवली के रहने वाले हैं, जिनका नाम सूर्या रातूरी है और वो सोशल वर्कर हैं। सूर्या हर साल अपने जन्मदिन के मौके पर कुछ नया करते हैं और जो वो केक काटते हैं उसे संस्था के द्वारा गरीबों में या अनाथ आश्रम में बांट दिया जाता है। सूर्या ने पिछले वर्ष 500 केक काटकर रिकॉर्ड बनाया था और इस वर्ष वो 1000 से भी ज्यादा केक काटकर खुद का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है और सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। बारिश को लेकर ही सोशल मीडिया पर हैदराबाद के बोराबांदा इलाके का एक वीडियो सामने आया है। एक व्यक्ति अपने दोपहिया वाहन के साथ बह गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश के पानी का रोड पर तेज बहाव के चलते वह और उसकी दोपहिया वाहन पानी में बह गई। हालांकि वहां पर मौजूद लोग उसे बचाने में कामयाब रहे। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में बुधवार शाम को भारी बारिश हुई। इलाके के गलियों और सड़कों में भी जल भराव होने की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया था। ट्रैफिक को खाली करने में काफी समय लग गया। कई इलाके में लोगों के घरों तक पानी घुस आया था। भारी बारिश की वजह से शहर के बोराबंडा यूसुफगुड़ा इलाके में बुरा हाल हो गया। बहुत जल भराव के साथ पानी का तेज बहाव देखने को मिला। पानी की तेज बहाव में कई दोपहिया वाहन, 3 पहिया वाहन बहते हुए दिखाई दिए। लंबे समय से किडनी की समस्या के चलते लगातार बीमार चल रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने पर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू यादव के पैर छूकर उनका स्वागत किया। लालू यादव की बेटी रोहिणी सिंगापुर में ही रहती हैं। लालू ने सीबीआई से किडनी के इलाज के लिए अनुमति मांगी थी, जिसके बाद उनको सीबीआई की ओर से सिंगापुर में इलाज के लिए अनुमति मिल गई थी।
लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए जैसे ही सिंगापुर पहुंचे, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उनका एयरपोर्ट पर ही स्वागत किया। रोहिणी आचार्य जब अपने पिता को रिसीव करने के लिए सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंची तो उनकी खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। पिता के आने के बाद उन्होंने सबसे पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं सिंगापुर से लालू प्रसाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें वो रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें लालू यादव अपनी बेटी मिसा भारती, रोहिणी आचार्य के साथ और बच्चों के साथ फुर्सत के पल बिता रही हैं। रांची के नामकुम के बरगावा में निजी दूरसंचार कंपनी के वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। घटना सुबह करीब 3 बजे की है। आगलगी की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। इस आगलगी में करोड़ों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इस वेयरहाउस में झारखंड के सभी जिलों में सप्लाई होने वाले सामानों का रखरखाव होता है। वेयरहाउस में सबसे ज्यादा तार और बॉक्स थे, जो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। हालांकि आग किस वजह से लगी, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। अचानक 3 बजे सुबह गोदाम से धुआं निकलते देखे जाने के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार आग में काफी नुकसान हुआ है। आग किस वजह से लगी, फिलहाल इसकी सही जानकारी सामने नहीं मिल पाई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी और धीरे धीरे पूरे वेयरहाउस को अपनी चपेट में ले लिया। आग से लाखों का नुकसान होने का अनुमान है। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल के नीमा गांव में ग्रुप लोन के नाम पर एक बड़ा गड़बड़झाला सामने आ गया है। इस गड़बड़ी में गांव की 302 महिलाओं को कर्जदार बना दिया गया। लोन की कुल राशि भी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच के होने का दावा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही इरशाद नाम का एक व्यक्ति ने शायद फर्जी तरीके से उन लोगों के नाम का इस्तेमाल कर लोन ले लिया है और एक बड़ी रकम लेकर फरार हो गए हैं। अब उसे फाइनेंस कंपनी के लोग गांव में आकर इन लोगों से लोन चुकता करने का दबाव बना रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो उन लोगों ने किसी तरह का लोन के लिए कभी अप्लाई तक नहीं किया है और न ही लोन लिया है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि फाइनेंस कंपनी की तरफ से कैसे बगैर वेरिफिकेशन के सबके नाम पर लोन दिया जा सकता है। लोगों का आरोप है कि फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से मिलीभगत कर लोन लेकर फरार आरोपी फरार हो गया है और अब उन लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा। वहीं पुलिस अब मामले की छानबीन में जुटी हुई है। क्या कभी आपने जानवरों को मॉल में देखा है? नहीं देखा तो ये देख लीजिए। ये देखिए, मॉल की सीढ़ियों पर ओपले सुखाए जा रहे हैं। दरअसल अगर आपको सरकारी पैसे की बर्बादी देखनी हो तो आप बोकारो में आइए। बोकारो के चंदन कियारी में जिला परिषद की ओर से करोड़ों की लागत से शॉपिंग मॉल बनाया गया था, लेकिन आज ये मॉल जानवरों का तबेला बन गया है। मॉल में दुकान की जगह जानवर हैं, वहीं सीढ़ियों पर गोबर का गोईठा रखकर सुखाया जाता है। 5 करोड़ की लागत से राजस्व वसूली के लिए शॉपिंग मॉल बनाया गया था। बिना मैपिंग और बिना प्लानिंग के बने इस मॉल को बने 5 साल से अधिक हो गए, लेकिन न तो इसमें दुकानें लगी और न ही दुकानदार आवेदन लेकर जिला परिषद के पास गए। आरोप है कि ठेकेदार और निजी लाभ के लिए करोड़ों की राशि बर्बाद कर दी गई। बीजेपी विधायक ने समय से पहले ही इसकी प्लानिंग किए जाने को फेल होने की वजह बताई, तो जिला परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी ने अक्टूबर के अंत तक मॉल की दुकानों को सामूहिक रूप से ऑक्शन करने की जानकारी दी, ताकि इसे जल्द शुरू किया जा सके। सरकार लाख दावे करती हो सूबे में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल कर रख देती है। बिहार के सरकारी स्कूलों में कहीं शिक्षक है तो भवन नहीं, कहीं भवन है तो वो जर्जर हो चुका है। कुछ ऐसा ही हाल है भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड के मध्य विद्यालय हलकराचक का, जहाँ विद्यालय के नाम पर सिर्फ 2 कमरे हैं जो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। पूरी तरह से जर्जर हो चुके इस 2 कमरे वाले विद्यालय में एक कमरे में बच्चों के मध्याह्न भोजन का सामान रख दिया गया है, जिसके कारण एक ही कमरे में 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहीं बच्चों की उपस्थिति ज्यादा होने के कारण स्कूल के पास पंचायत भवन के फर्श पर कक्षा संचालित की जाती है। एक ही कमरे में बैठकर पढ़ने के कारण बच्चों को काफी दिक्कत होती है। विद्यालय का ये भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। छत का प्लास्टर टूटकर गिरता रहता है। बीते दिनों छत का प्लास्टर गिरने से एक बच्चा जख्मी भी हो गया था। मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि जिले के सभी जर्जर विद्यालय की सूची तैयार कर ली गई है और मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जा रही है। अक्सर न्यायालयों में बेगुनाहों को न्याय और कसूरवारों को सजा मिलते ही सुना होगा, पर इतिहास में ये पहली दफा है जब किसी न्यायाधीश के सामने पेश एक दुर्लभ प्रजाति के सांप को न्यायाधीश ने नई जिंदगी देने का फैसला सुनाया।
जी हाँ, जज साहब ने सांप के साथ भी न्याय किया। सुनकर हैरान हो गए, लेकिन ये सच है और ऐसा हुआ है बेगूसराय में। जिले के नेंगा गांव में लोगों ने एक दुर्लभ प्रजाति के 2 मुंहे सांप को पकड़ लिया था। विधिक स्वयं सेवक ने इस बात की जानकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार झा को दी। जज साहब ने जब इस सांप के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि इसका नाम रेड सैंड बोआ है, जो राजस्थान में पाया जाता है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी की जाती है। सूचना मिलने के बाद जज ने इस सांप को सही सलामत कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। सांप को कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद जज ने डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाकर सांप को सौंप दिया। भागलपुर में इन दिनों कई इलाकों में लगातार जहरीला सांप रसेल वाइपर देखा जा रहा है। नवगछिया और गोपालपुर इलाके में रसेल वाइपर से लोगों में दहशत का माहौल है। बीते दिनों भागलपुर के मीराचक गांव के तूफानी मंडल के घर में जहरीला रसेल वाइपर निकला, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। किसी तरह से मीराचक गांव के लोगों ने मिलकर सांप को पकड़कर वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम ने सांप को रेस्क्यू करके वहां से साथ ले गई। लोगों ने अजगर समझकर इसे पकड़ा था, लेकिन वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को बताया कि यह दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप रसेल वाइपर है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पूरे एशिया का सबसे जहरीला सांप है। इसके डसने से मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाते हैं। बताया जाता है कि इस सांप के काटने के बाद सबसे पहले इंसान का खून जमने लगता है, जिससे शरीर के सभी ऑर्गन फेल हो जाते हैं और कुछ ही देर में इंसान की मौत हो जाती है। ये सांप एक बार में 120 से 250 मिलीग्राम जहर छोड़ता है, जो एक साथ कई लोगों को मार सकता है। तेईस हाथियों का झुंड बीते 6 दिनों से हजारीबाग जिले के किरेडारी प्रखंड के बुंडू पाताल पंचायत के गांव में उत्पात मचा रहा है। अभी ये झुंड बुंडू के किरीगढ़ा के जंगल में मौजूद है। इसके पहले इस झुंड ने किरीगढ़ा में धान के फसल को रौंद दिया था और इलाके में जमकर उत्पात मचाया था। ग्रामीणों ने देर रात तक हाथियों को भगाने का प्रयास किया, पर हाथी इलाके से नहीं भागे। इलाके में इतनी संख्या में हाथी के आ जाने की वजह से ग्रामीण डरे हुए हैं। बता दें कि पिछले 6 दिनों से हाथियों का झुंड पाताल और बुंडू पंचायत क्षेत्र के गांव में घरों को क्षतिग्रस्त करते हुए फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे लोग भयभीत हैं और जान बचाने के लिए रतजग्गा करने को मजबूर हैं। वहीं हाथियों के उत्पात के आगे वन विभाग कार्रवाई की जगह प्लानिंग में ही जुटा है। हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग से टीम बुलाई जा रही है। वहीं लोग हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की ओर से सहायता नहीं मिलने का भी आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया है नवादा जिले की इस बेटी ने, जो अब जज बनकर मजलूमों के साथ न्याय करेगी। दरअसल रिटायर्ड दारोगा और शिक्षिका की बेटी ने जज बनकर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अरुणिमा ने मेहनत की बदौलत ये मकाम हासिल किया है। पिता दिनकर दयाल ने बताया कि अरुणिमा शुरू से ही पढ़ाई में बेहतर थी। ग्रेजुएशन के बाद उसने जज बनने की तैयारी शुरू कर दी थी। परीक्षा में 2 बार असफलता मिलने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, मेहनत से पढ़ाई में लग गई, जिसके बाद आज आखिरकार उसे सफलता मिल ही गई है। उन्होंने बताया कि मेरा सपना था कि बेटी न्यायिक पदाधिकारी बने, आज वो सपना पूरा हो गया। अरुणिमा ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और परिवार वालों को दिया। उनका कहना है कि उनके माता पिता ने हमेशा उनकी हौसला अफजाई की, जिसकी बदौलत वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। नेपाल में हुई बारिश की वजह से गंडक पहले ही उफान पर है, पर अब गंडक नदी कई निचले इलाकों में तेजी से कटाव कर रही है और नदी अपने साथ घर खेत सब कुछ बहा कर ले जा रही है। वहीं बगहा में गंडक नदी कई स्थानों पर तेजी से कटाव कर रही है। वार्ड नंबर 16 स्थित पारस नगर के पास बोल्डर पिचिंग दबाने लगा है। नदी की तेज धार से पिचिंग बैग कभी भी ध्वस्त हो सकता है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों की रातों की नींदें उड़ गई हैं। रात में गंडक नदी के पानी की आवाज और लगातार गिर रहे बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े से लोग खौफ में हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से कटाव को रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग का काम शुरू किया गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। तटबंध पर दबाव के बढ़ने से लोग अब पलायन करने की सोच रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बारिश से पहले ही फसलें बर्बाद हो गई हैं, पर अब तो गंडक सब कुछ लीलने पर उतारू है, जिससे उनके घर बार सब कुछ खत्म हो जाएंगे।
नेपाल में बारिश के कारण अब सिवान के दरौली प्रखंड के बगल से निकली घगरा नदी में दबाव बढ़ गया है। नदी में उफान के कारण जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। डीएम ने नदी में बढ़ रहे दबाव के कारण संबंधित अधिकारी और इंजीनियर को नजर बनाए रखने का आदेश दिया है। वहीं नदी किनारे बैरिकेडिंग कर दी गई है और ग्रामीणों को अंदर जाने से मना कर दिया गया है। दरौली घाट पर ये नदियां उफान पर हैं, तो निचले इलाके नदी में उफान के कारण प्रभावित है। वहीं नदी के किनारे दुकानों में भी पानी घुस गया है और कई लोग तो पलायन का दंश झेलने को मजबूर हैं। घर खेत सब कुछ बाढ़ की भेंट चढ़ गया है, पर फसल बर्बाद होने के कारण किसान परेशान हैं। वहीं प्रशासन से सहायता नहीं मिलने के कारण क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है। निचले इलाकों की सड़कों पर घुटने भर पानी बह रहा है, वाहनों का परिचालन भी बंद हो गया है। है दुकानों हाँ डूब गया है दुकानों का। ये पानी बहुत पहले मतलब भादो या सावन में 2 महीना पहले पानी आना चाहिए, लेकिन 2 महीने के बाद ये पानी नहीं सोचने के बाद भी ये पानी बिना समय का ये पानी आ गया।